जय जिनेंद्र दोस्तों, मन की बात मन से के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, हर समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। आज का मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको आपकी हर समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती, हर एक का जीवन समस्याओं से ही भरा हुआ है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समस्याओं के बिना जीवन ही नहीं है। दोस्तों, समस्याएं और समाधान इस जीवन की गाड़ी के दो बराबर के पहिए हैं। हर ताले की जैसे एक चाबी होती है, हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं, हताश हो जाते हैं, वो सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ामिनर क्या कहता है? सभी क्वेश्चंस को कृपया ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों हमारी समस्या में ही हमारा समाधान छुपा होता है। इसलिए समस्या का समाधान निकालने की जल्दी करने से पहले समस्या को समझना ज़रूरी है। हर पहलू से, जैसे गणित के किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम उसमें फार्मूला फिट करते हैं, उसके एक एक पहलू को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आंसर प्रूव होता है। अगर एक भी पहलू छूट जाए तो आंसर नहीं आता। वैसे ही ज़िंदगी में दोस्तों समस्याएं आती हैं, उन्हें समझो और ख़ुद ही समाधान निकालो, और शांत दिमाग से, क्योंकि दूसरे आपकी समस्या हल नहीं कर सकते, सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। 100 नहीं तो 95% केसेस में तो ऐसा ही होता है। कई बार हम कोई भी समस्या आने पर उसे फेस नहीं कर पाते, बल्कि हर एक को बताना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई मदद कर देगा। मगर होता क्या है अंत में? ज़्यादातर केसेस में कोई हल नहीं निकलता, बल्कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि बात बिल्कुल बिगड़ जाती है। दोस्तों, हर इंसान आपकी स्थिति में रखकर आपकी समस्या को ना सोच सकता है और ना ही हल बता सकता है। सिर्फ लोग अनुमान लगा सकते हैं, और इससे कई बार क्या होता है कि तुक्का लग जाता है और कभी कभी कोई हल मिल भी जाता है। तो कभी कभी समस्याओं का हल मिलना कोई हल नहीं है। दोस्तों, जगह जगह अपनी समस्याओं का गाना गाते रहने से कभी परमानेंट किसी समस्या का हल नहीं मिलता है। समस्या हर बार कहकर भी नहीं आती है, ना ही किसी समस्या की हम कोई पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं या जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जो समस्या आती है उससे उसी समय निपटा जाता है जब वो आती है। आप उसे डर कर हताश हो जाओ या उसका सामना कर लो, ये आपके ऊपर है। ये जीवन एक नदी की तरह है दोस्तों, और उसका पानी समस्याओं की तरह है। यानी जब तक नदी में पानी है तब तक ही उसका अस्तित्व है। पानी सूखने के बाद तो नदी नदी ही नहीं रहेगी। इसी तरह दोस्तों हमारा जीवन समस्याएं भरी पड़ी हैं उसमें, और समस्याएं रहेंगी ही। उन्हीं समस्याओं से सीख सीख कर हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। सोचो, अगर ऐसा हो कि ज़िंदगी में कभी कोई दुख समस्या ना हो, सिर्फ सुख और ऐशो आराम हो, तो क्या तुम्हारा मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास पूरी तरह से हो पाएगा? सिर्फ एक ही तरह की ज़िंदगी के सांचे में आप जीते रहोगे और कभी ना कभी उससे ऊब ही जाओगे, परेशान हो जाओगे। समस्याएं और समाधान जीवन की गाड़ी के दो बराबर के पहिए हैं दोस्तों। किसी को समस्याएं ज़्यादा होती हैं, किसी को कम होती हैं। कोई हर छोटी से छोटी समस्या को बड़ा बना लेता है, कोई अपनी समस्या को
बड़ी से बड़ी होते हुए भी सूझबूझ और कैपेबिलिटी के बल पर फटाफट निपटा देता है। ये तो हमारी दृष्टि और हमारे सोचने समझने के तरीके के ऊपर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, लोगों की सफलताओं को देखकर ना ईर्ष्या करो, न ये सोचो कि इनके पास इतना सब कुछ कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी तो इतनी मेहनत करता हूँ। अरे तुम्हारे पास क्यों नहीं है, यही तो सोचना है। मगर सिर्फ सोचना नहीं है, उसके लिए अपने काम करने के तरीके और अपनी सोच को बदलना है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। हर बड़ा इंसान बिना किसी समस्या के बहुत आराम से बड़ा नहीं बन गया है। हो सकता है आप जिस समस्या में घिरे हुए हो, आपने उसके समाधान के बारे में ज़्यादा सोचा ही ना हो, छोड़ दिया हो उसे ऐसे ही कि चलो जी कल सोच लेंगे, या फिर चलो आपने सोचा भी हो कि चलो मैं मेहनत करूँगा, 100% मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा, और विचार बना रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। और जो व्यक्ति आगे बढ़ गया उसने जब आप सोच रहे हो उतने में 150% मेहनत कर ली और आगे बढ़ गया। दोस्तों, भगवान ने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करो। गुलाब के साथ कांटों की समस्या को मत देखो, बल्कि ये देखो कि कांटों के बीच में भी वो गुलाब खिला हुआ है, इतना सुंदर है कि कांटों की परवाह ना करते हुए भी हम उसे उठा लेते हैं, ले लेते हैं। दोस्तों, हम गुलाब को कांटों रहित नहीं उगा सकते। हम रास्ते के कंकड़ पत्थर नहीं हटा सकते। हम जूते चप्पल पहनकर उसका समाधान निकाल सकते हैं। हम सर्दियों को आने से नहीं रोक सकते, हम स्वेटर पहन लेते हैं। हम गर्मियों को आने से नहीं रोक सकते, हम एसी चला लेते हैं। हम भूखे नहीं रह सकते, हम अन्न उगा लेते हैं। हम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक समस्या समाधान के साथ ही होती है। बस आपके थोड़े से पुरुषार्थ और ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। क्या आपकी समस्या का समाधान निकालने की प्यास है आप में, या आपने हार मान ली? दोस्तों, समस्या पर चिंतन करो, उसे चिंता मत बनाओ। धैर्य से काम लो, सोचो समझो, समाधान निकालो। समस्या को इग्नोर मत करो, उसे पड़े रहने की आदत मत डालो और रोना मत रोते रहो। जैसे गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा गुलाब को दी गई सुरक्षा व्यवस्था है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली विपत्तियां और दुख वास्तव में हमें हमारी सुरक्षा हम खुद कैसे करें, हमें ये सिखाने के लिए परमात्मा के द्वारा की गई व्यवस्था है। दोस्तों, शिकायतें मत करो, संघर्षों से मत डरो। ज़्यादा शांति तथा सुख भी तो लोगों को मदहोश बना देती है। दोस्तों, उनमें सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है ऐसे लोगों में जिनमें ज़्यादा सुख और शांति होती है। और कई बार तो ऐसे भी देखने में आया है कि संपत्ति बहुत ज़्यादा है तो उस संपत्ति का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उन्हें पता ही नहीं उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इससे भी उन पर विपत्तियाँ आ जाती हैं। और कई बार संपत्ति होती है मगर उनके काम नहीं आ पाती, इस तरीके से वो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, निरंतर सुख की अवस्था में भी मदहोश ना होना, ये एक बहुत बड़ा काम है। इससे भी हम बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। हमारा मन जिन परिस्थितियों को जटिल मान लेता है उन्हें ही समस्या मान लेता है। यानी हमारे मन के हिसाब से कुछ ना हो तो हमें हर चीज़ समस्या लगने लगती है। दोस्तों, जीवन की नदी के सूखने का इंतज़ार मत करो, तैर जाओ, सीख लो तैरना। समस्याओं के ख़त्म होने का इंतज़ार मत करो, डरो मत, आगे बढ़कर समाधान खोजो। आप कर सकते हो। एक आप ही हो जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप के लिए सब कुछ कर सकते हो, अपने आप के लिए सबसे अच्छा सोच सकते हो। वो सिर्फ़ आप ही हो दोस्तों। अपनी काया पलट सिर्फ़ आप खुद ही कर सकते हो। दोस्तों, स्वर्ग चाहिए तो खुद ही मरना होगा,
दूसरे के मरने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। अपनी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं विराम करती हूँ दोस्तों। जय जिनेंद्र। धन्यवाद दोस्तों।